गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी मैथ की क्लास में। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता हूं जो इस लॉकडाउन की अवधि में अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के जारी रख रहे हैं और अपने टीचर्स का पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम आज अपने उस सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं जो हमने कुछ दिन पहले शुरू किया था, और हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है जिसमें हम डेफिनेशंस करेंगे आज 1.3 एक्सरसाइज के लिए सबसेट्स की। सबसेट्स क्या है? देखिए, सबसेट्स क्या होती हैं। जैसे पता चल रहा है कि सेट का एक पार्ट होता है सबसेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द सेट ए इज सेड टू बी। ए जो है सेट, उसे हम क्या कहेंगे, सब सबसेट ऑफ सेट बी। सबसेट ऑफ सेट बी कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जब हमारे पास जो ए का हर एक एलिमेंट है वो ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी का भी हर एक का एलिमेंट हो। मतलब देखिए, अगर हमारे पास कोई सेट है ए के अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2, ठीक है, और बी कोई सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 वो बी के अंदर है ना, तो इसका मतलब ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी है तो हम लिखेंगे ए इज कंटेन्ड इन बी। ए इज कंटेन्ड इन बी, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, कंटेन्ड इन, ठीक है। ए इज कंटेन्ड इन बी। और ऐसे भी कह सकते हैं, अगर बी के विद रिस्पेक्ट बोले कि बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स ए, ठीक है, बी कंटेन्स ए। अगर हमारे पास, दोबारा देखिए डेफिनेशन, अगर हमारे पास कोई सेट ए है और ए का हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर है, ठीक है, देन हम कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट ऑफ बी। एंड इसे हम कैसे लिखते हैं, ए कंटेन्ड इन। दिस इज साइन जिससे हम डिनोट करते हैं कि कोई सेट सबसेट कब होता है किसी सेट का, ठीक है। तो इसमें जो ए सेट है वो सबसेट है, और जो बी सेट है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। और इस साइन को क्या कहते हैं, कंटेन्ड इन। अगर हम ए के विद रिस्पेक्ट टू में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ए कंटेन्ड इन बी। अगर हम बी के विद रिस्पेक्ट टू में बोलेंगे तो हम बोलेंगे बी कंटेन्स इन ए, बी कंटेन्स ए, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल्स, कंपेयर का क्या मतलब होता है, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं, ऐसे सेट्स। टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल। कब हम उनको बोलेंगे कि वो कंपेरेबल है, आइदर ए कंटेन्ड इन बी, जहाँ तो क्या हो, ए बी के अंदर कंटेन करता हो, और बी कंटेन्ड इन ए, और बी कंटेन्ड इन ए, जहाँ तो ए कंटेन करता हो बी के अंदर, जब बी करता हो ए के अंदर कंटेन, तो हम कहते हैं कि वो दोनों सेट कंपेरेबल है। जैसे ये दोनों सेट कंपेरेबल थे, इसके अंदर ए कंटेन्ड इन बी था, ठीक है। अगर हम कोई सेट सी लें, सी के अंदर एलिमेंट लिख दें ए बी सी, तो क्या ये ए बी सी कंपेरेबल है? अगर हम बी सी की बात करें, क्या कंपेरेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एलिमेंट और हैं, इसके एलिमेंट और हैं। ना तो बी सी के अंदर कंटेन करता है और ना ही सी बी के अंदर कंटेन करता है। तो हम कहेंगे कि बी एंड सी आर नॉट कंपेरेबल, ठीक है। बी और सी आर नॉट कंपेरेबल। तो कंपेरेबल कब होंगे, जहाँ तो ए बी के अंदर हो, जहाँ बी ए के अंदर हो, ठीक है। तो जैसे ये दोनों सेट थे, तो ये दोनों क्या थे, कंपेरेबल थे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल नाम से पता चल रहा है बराबर, दोनों कब होंगे, इफ ए कंटेन्ड इन बी और बी कंटेन्ड एंड बी कंटेन्ड इन ए। देखिए इसमें ये चीज ध्यान रखनी है अपने, ए कंटेन्ड इन बी। ए कंटेन्ड इन बी का मतलब कि ए बी के अंदर हो, बी कंटेन्ड एंड बी कंटेन्ड इन ए, बी ए के अंदर हो, तो हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल ही हैं। जैसे मान लीजिए ये ए था, ये बी है, तो हमारे पास कोई और सेट होता, यहाँ पे सी के अंदर एलिमेंट हुई क्या है 1 2, तो हम क्या कहते हैं, ए कंटेन्ड इन सी। ए कंटेन्ड इन सी, क्योंकि ए के एलिमेंट सी के अंदर है, और सी कंटेन्ड इन ए। सी क्या है, कंटेन्ड इन ए, क्यों? क्योंकि सी के एलिमेंट ए के अंदर है, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या होता है, अगर ए कंटेन्ड इन बी हो एंड बी के इक्वल ना हो, ए बी के अंदर कंटेन करता हो, इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इक्वल हो गया, क्योंकि इसमें देखिए एक चीज
क्या होती है जब हम सबसेट की बात करते हैं तो दो की पॉइंट होते हैं यहाँ पे। एक तो ए कंटेंड इन ए, हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है हमेशा। हर एक सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता ही होता है हमेशा, ठीक है। और सेकंड जो की पॉइंट क्या है हमारे पास कि फाई जो है एम्प्टी सेट, वो भी हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। ये दोनों तो हमेशा होते ही होते हैं, ठीक है। कोई भी सेट है उसके दो सबसेट आपको हमेशा मिलेंगे। कौन कौन से, एक वो खुद सेट जो भी होगा, और एक फाई एम्प्टी सेट जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, वो दोनों हमेशा ही होंगे सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए कंटेंट इन बी होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे जहां पे ए है तो ए प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ए तो खुद की इक्वल ही हो गया, ठीक है। देन वी से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कब कहेंगे, एक तो कंटेन करता हो, सेकंड क्या है कि वो इक्वल नहीं होना चाहिए उस सेट के, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट। क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट, देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। कम से कम एक एलिमेंट का डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई सेट है ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर हम बी के अंदर एलिमेंट क्या रख दें 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 जैसे एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हमारे पास 5 ना होता तो ये दोनों तो इक्वल हो जाते, फिर हम कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा हो जाता है बी के अंदर तो हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। तो हमारे पास बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ द सबसेट इज नॉट प्रॉपर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर मतलब देखिए वही जो चीज हमने पढ़ी थी कि ए एंड फाई आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एज ए कंटेन्ड इन ए एंड फाई इज कंटेन्ड इन ए। तो इम्प्रॉपर सबसेट दो हमेशा होते ही होते हैं। कौन कौन से, ए एंड फाई। ए हमेशा उस सेट के अंदर कंटेन होता है और फाई भी क्या होता है, हमेशा हर एक सेट के अंदर कंटेन होता है। फाई ए के अंदर भी है, फाई बी के अंदर भी है, फाई किसी भी सेट के अंदर कह सकते हैं, फाई सी के अंदर भी है। अगर कोई सेट है फाई हर एक सेट के अंदर होगा, आपको हर एक सेट के अंदर फाई मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि फाई कंटेन इन एवरी सेट, सो फाई इज इम्प्रॉपर सबसेट एंड अ सेट इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, दो होते हैं, फाई एंड इटसेल्फ, एंड बाकी सारे जो सबसेट्स होंगे वो क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। तो चलिए हम इसके बेस पे कुछ सवाल करते हैं।